हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम है डेसिमल। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है और हमें क्यों डेसिमल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। बेटा, आपने जैसे स्केल देखा होगा, स्केल में आपको ये सेंटीमीटर स्केल इसको बोलते हैं। सेंटीमीटर स्केल में जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और इस तरह से लेके आपको 20 तक बना हुआ है। ये 20 सेंटीमीटर की एक स्केल है। अब जैसे कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए किसी की लेंथ है और उस लेंथ को हमने मेजर किया। जैसे इसकी लेंथ अगर हम मेजर करें इस मार्कर पेन की, तो देखो ये यहाँ पर जो आ रही है 17 से कुछ ज़्यादा आ रही है। देखो यहाँ पर आ रही है, ये 13 और 14 के बीच में इसकी लेंथ आ रही है। तो अब 13 और 14 के बीच में इसकी लेंथ आ रही है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? डेसिमल नंबर की। जब भी कुछ मेजरमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक नए नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तो उस नए नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डेसिमल। अब डेसिमल कैसे मिलता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे बेटा मान लो कि हमारे पास एक पेपर है, ये पेपर है आपको, और इस पेपर को आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसमें से अगर आपने एक पार्ट्स ले लिया, तो एक पार्ट को अगर हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/10 होगा। अगर इसमें से आपने 3 पार्ट चूज किया, तो उसको अगर हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3/10 होगा। अगर इसमें से आप 7 पार्ट लेते हैं तो 7 क्या होगा? 10 होगा। तो ये तो हुआ फ्रैक्शन। अगर आपसे बोला जाए कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आपको देखना है कि 1/10 है, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कितने जीरो है? एक जीरो है। तो ऊपर वाले नंबर में एक डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे राइट हैंड साइड से काउंट करके। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि ऊपर एक सिंगल डिजिट नंबर है और डिनोमिनेटर में एक ही जीरो है, तो यहाँ से काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से और एक डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखो 3/10 है, तो 3/10 में डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? 10 है, और 10 में कितने जीरो होते हैं? एक जीरो होते हैं। तो ऊपर वाला जो नंबर है मीन्स जो न्यूमरेटर है उसमें एक डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ से राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। या जैसे 7/10 है तो हम इसको लिखेंगे 0.7। तो इसको हम रीड करते हैं 0.1 या 0.3 या 0.7। 0.1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.1, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.3 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.7 है, इसको हम 0.7 भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस तरह से हमें डेसिमल नंबर मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें डेसिमल नंबर का ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर कुछ बहुत पतली चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि आपको हेयर है, अगर आप बोला जाए तो यू कैन मेजर द थिकनेस ऑफ हेयर, तो अगर आप हेयर की थिकनेस मेजर करोगे तो वो बहुत हमारा हेयर क्या होता है? बहुत पतला होता है, और उसको मेजर करेंगे तो वो सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? या तो मिलीमीटर में करेंगे। और फिर अगर मिलीमीटर में अगर उसको मेजर भी कर लेते हैं, तो अगर उसको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हमें किस नंबर की जरूरत पड़ेगी? डेसिमल नंबर सिस्टम की। इसका मतलब यह है कि जब हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तभी भी हमें डेसिमल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको किलोमीटर को अगर मान लो कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मतलब जब छोटे यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना होगा तब आपको डेसिमल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेसिमल नंबर आपको इस तरह से हो जाए। अगर मान लो कि इसी को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये जो ब्लॉक है इसको मैंने अगर 100 नंबर में डिवाइड कर दिया, तो अभी ये 10 है। अब मैं इसको 100 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे आपको ग्राफिक पेपर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अभी आपको इस
में 100 ब्लॉक हो गए। अगर इसमें से मान लीजिए कि आपने 47 ब्लॉक ले लिए, तो अगर उसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो 47 अपॉन क्या होगा 100। अब इसमें देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो ऊपर वाले नंबर में आपको 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 47 और राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल। यहाँ पर 2 जीरो है इसलिए हमने 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाया। इसको हम 0.47 पढ़ेंगे या 0.47 भी पढ़ेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इस 100 ब्लॉक में से आपने 53 ब्लॉक ले लिए, तो अगर 53 ब्लॉक लेते हैं तो इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 53 अपॉन क्या लिखेंगे 100। अब 53 अपॉन 100 करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो 2 जीरो है इसका मतलब 2 डिजिट पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 53 और राइट हैंड साइड से काउंट करो तो 1 2 और यहाँ पर क्या लगाएंगे डेसिमल। तो इसको हम लिखेंगे रीड करेंगे 0.53 या इसको हम रीड करेंगे 0.53, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से आपको डेसिमल नंबर मिलता है। डेसिमल नंबर्स के बारे में हम और आगे बात करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास है 12.45, तो देखो बेटा जो 12.45 हमने लिखा है, जब भी किसी नंबर में आपको पॉइंट लग जाए, मीन्स ये जो पॉइंट लग जाए, तो या तो हम उसको पॉइंट रीड करते हैं, इसको पॉइंट रीड करेंगे, या तो फिर हम इसको डेसिमल रीड करते हैं, इसको हम डेसिमल रीड करते हैं। जैसे हम इसको रीड करेंगे तो हम इसको रीड करेंगे 12.45, इसको हम रीड करेंगे 12.45 या इसको हम रीड करेंगे 12 डेसिमल 4.5। तो डेसिमल जब भी आपको नंबर लग जाएगा तो आप उसको इस तरह से रीड करेंगे। तो रीड करने का तो ये तरीका है कि अब इसमें जो डेसिमल से, ये जो डेसिमल है इसके लेफ्ट हैंड साइड मीन्स आपको डिजिट है 12, इस 12 को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर, या फिर इसको हम इंटीग्रल नंबर भी बोलते हैं। और डेसिमल के बाद मीन्स राइट हैंड साइड में जो नंबर है इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। मतलब किसी भी डेसिमल नंबर में पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है उसको हम होल नंबर बोलते हैं या फिर इंटीग्रल नंबर बोलते हैं, और पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर होता है उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसको रीड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम रीड करेंगे तो होल नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे आप रीड करते हो वैसे ही रीड करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उसको 1 बाय 1 करके रीड करते हैं। जैसे मैं इसको रीड करूँगा 12.45, इसको हम ऐसे रीड नहीं करेंगे कि 12.45, दैट इज़ रॉन्ग मेथड। आप जब भी डेसिमल के बाद के डिजिट को रीड करेंगे तो उसको 1 बाय 1 करके रीड करेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको है 145.036, तो आप इसको जब रीड करेंगे तो ये तो है आपको होल नंबर, दिस इज योर होल नंबर, या इसको हम इंटीग्रल नंबर भी बोलते हैं, इंटीग्रल नंबर। ये जो है आपको डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर। जब हम इसको रीड करेंगे तो इसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करेंगे, तो इसको रीड करेंगे 145.036। वैसे ही अगर 7253 है एंड 0.4505 है तो हम इसको रीड करेंगे 7253। डेसिमल से पहले जो नंबर होगा मीन्स डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा उसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करेंगे,
और डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर होगा उसको 1 by 1 करके रीड करेंगे। तो इसको मैं रीड करूंगा 7253.4505। ये तो हुआ रीड करने का तरीका। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर का मतलब होता है कि कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, इसके पहले हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू को समझते हैं, तब आपको एक्सपेंशन समझ में आ जाएगा। जैसे देखो बेटा, मैं पहले एक नंबर लेता हूं, जैसे मान लो कि 45 है, तो इसको हम रीड करते हैं 45। इसमें यूनिट प्लेस पर आपको क्या है, यूनिट प्लेस पर 5 है, और 10 प्लेस पर क्या है, टेंस प्लेस पर क्या है, टेंस प्लेस पर आपको 4 है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 40 एंड प्लस 5, 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45 आएगा। या आप इसको इस तरह से कर सकते हो 4 × 10 एंड प्लस क्या 5। तो 45 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो होगा 4 × 10 प्लस 5। अब 4 को हमने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 जो है टेंस प्लेस पर था, इसलिए हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अब मान लीजिए कि 1 5 6 है, या 3 5 6 ले लेते हैं, नहीं तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, 3 5 6 लेते हैं। तो ये है 356। यूनिट प्लेस पर आपको क्या है, यूनिट प्लेस पर आपको 6 है। टेंस प्लेस पर क्या है, टेंस प्लेस पर आपको 5 है। और 100 प्लेस पर क्या है, 100 प्लेस पर आपको 3 है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3। अब 100 का मतलब क्या होता है 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 5 किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर, टेंस का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 10 एंड प्लस 6 किस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर 356। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। अगर हम कोई डेसिमल नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 0.35 है, तो इसको बेटा बोलते हैं 10th प्लेस, 10th, और 10th का मतलब होता है 1/10। इसको बेटा बोलते हैं 100th प्लेस, 100th प्लेस, और 100th का मतलब होता है 1/100। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 0.357 होता, तो ये तो आपको 10th प्लेस पर होता, ये आपको 100th प्लेस पर होता, और ये आपको किस प्लेस पर होता, 1000th प्लेस पर, 1000th प्लेस, और 1000 का मतलब होता है 1/1000। तो अगर आपको 0.35 का एक्सपेंशन लिखना है, तो वहाँ पर हम लोग जिसमें डेसिमल नहीं लगा होता था उसमें डायरेक्ट हम 10th प्लेस की डिजिट प्लेस वैल्यू से या यूनिट प्लेस की वैल्यू से या 100 प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जो जिस प्लेस पर होगा उसको उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 0.3 है, तो 3 जो है 10th प्लेस पर है, तो हम इसको लिखेंगे 10 × और 10th का मतलब होता है 1/10, तो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। और 5 है, और 5 जो है आपको 100th प्लेस पर है, तो 100 को हम लिखेंगे 5 × 1/100। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर इसमें यूनिट प्लेस से क्यों नहीं शुरू होता है। बेटा इसमें यूनिट प्लेस से नहीं शुरू होता है, क्योंकि आपको डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं वो हमेशा 10th प्लेस से ही शुरू होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 10th प्लेस से। तो 0.35 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो 3 × 1/10 प्लस 5 × 1/100। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 0.5
0.573 है। तो देखो डेसिमल से पहले तो जीरो है, तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप डेसिमल के बाद जो नंबर है 0.573, तो 5 आपको 10th प्लेस पर है, तो आप लिखेंगे 5 इंटू, यहाँ डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस है तो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 7 जो है डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पर है, इसका मतलब 7 इंटू 1/, इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे। और यहाँ पर 3 जो है डेसिमल के बाद कितने प्लेस पर है, 1 2 3, तो इसका मतलब इसमें 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो 3 इंटू 1/100,000। तो 0.573 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो ये होगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर होता है 23.56, तो देखो बेटा ये आपको होल नंबर है और ये आपको डेसिमल नंबर है। तो होल नंबर का एक्सपेंशन जैसे आपको मैंने अभी बताया वैसे करेंगे, और डेसिमल नंबर का एक्सपेंशन जैसे मैंने अभी बताया उसको आप वैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो डेसिमल से पहले जो नंबर है 23 है, तो 23 में यूनिट प्लेस पर क्या है 3 है, और टेंस प्लेस पर क्या है 2 है, तो इसका एक्सपेंशन होगा 2 इंटू 10 एंड प्लस 3 इंटू 1। 23 का एक्सपेंशन होगा 2 इंटू 10 एंड प्लस 3 इंटू 1। ये आपको होल नंबर है, इसलिए होल नंबर का एक्सपेंशन हम जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही करेंगे। डेसिमल नंबर आपको 56 है और 0.56 है, तो पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर है उनका एक्सपेंशन मैंने जो अभी बताया उसको वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, और 5 जो है डेसिमल के बाद है और वो पहले प्लेस पर है इसलिए वो 10th प्लेस पर है, इसका मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 6 जो है वो 100 प्लेस पर है, इसका मतलब उसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको 23.56 का एक्सपेंशन आप कुछ इस तरह से करेंगे। ऐसे अगर हमारे पास है 136.057 या 098 ले लो, तो 136.098 है। तो देखो ये आपको 136 तो आपको होल नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 6, और 10 प्लेस पर क्या है 3, और 100 प्लेस पर क्या है 1। तो इसका एक्सपेंशन आप वैसे करेंगे 1 इंटू 100 करेंगे, एंड प्लस 3 जो है वो 10th प्लेस पर है इसलिए इसको 3 इंटू 10 करेंगे, एंड प्लस 6 जो है यूनिट प्लेस पर है इसलिए इसको 6 इंटू 1 करेंगे। ये हुआ आपको एक्सपेंशन ऑफ होल नंबर। अब इसके बाद डेसिमल नंबर में क्या है 098, तो आप यहाँ पर लिखो प्लस 0 इंटू, और 0 जो है आपको 10th प्लेस पर है इसलिए इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 इंटू 1/ कितना 100, क्योंकि 9 जो है आपको 100th प्लेस पर है, एंड प्लस 8 जो है आपको 1000th प्लेस पर है, तो 8 इंटू कितना आ जाएगा 1/1000। तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर का एक्सपेंशन कर सकते हैं। डेसिमल नंबर का एक्सपेंशन के बाद हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। अब हम बात करते हैं बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। देखो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल करते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी डेसिमल नंबर का एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो तो उसको लिखते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, और यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस। उसी तरह से जो डेसिमल के बाद जो डिजिट होंगे वो 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, और 1000 प्लेस के नीचे 1000 प्लेस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले हम लोग एक डेसिमल नंबर लेते हैं जैसे 7.5, इसमें ऐड करते हैं कोई होल नंबर, जैसे हमने 3 ऐड करना है। अब देखो इसमें 7.5 है और इसमें क्या है 3 है, ये एक डेसिमल नंबर है और ये एक होल नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं है। तो किसी भी होल नंबर को या किसी भी इंटीजर्स को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो।
जैसे मान लो कि अगर हमने 4 लिखा है और इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 4 और पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के बाद कोई डिजिट तो यहाँ पर दिया नहीं है तो अपनी मर्जी से 0 बढ़ा लो, चाहे जितने 0 बढ़ा लो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो डिजिट इसी के इक्वल रहेगी। अब जैसे मान लो कि 17 है, 17 एक होल नंबर है, आपसे बोला है कि 17 को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, 17 लिखना है, 17 के बाद पॉइंट लिखना है और उसके बाद आप 0 बढ़ा रहे हो, 1 0 बढ़ा लो, 2 0 बढ़ा लो, 3 0 बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको मान लो कि 125 है, आपसे बोला है कि इसको डेसिमल नंबर में लिखो, तो आप इसको लिखेंगे 125 एंड पॉइंट करके 0 0 0 और चाहे जितनी मर्जी 0 बढ़ा लो, ठीक है, तो वो डेसिमल नंबर में चेंज हो जाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी ऐड ए डेसिमल नंबर विथ ए होल नंबर, एक डेसिमल नंबर को हम होल नंबर में कैसे ऐड करेंगे। तो आपको गिवन है 7.5, तो आप लिखेंगे 7.5। यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस पर आपको 7 है और 10th प्लेस पर क्या है 5 है, ये एक डेसिमल नंबर है और ये एक होल नंबर है। अब इसको हम डेसिमल नंबर में अगर कन्वर्ट करें 3 को, तो हम 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3.0। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है 3, तो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, तो 3 हो गया। यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के बाद यहाँ पर कुछ गिवन नहीं था लेकिन हम 0 मान सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, और हमें प्लस करना है क्योंकि यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाएं। और फिर जैसे आप ऐड करें 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 पॉइंट पॉइंट, तो यहाँ पर भी क्या लगेंगे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 7 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 10, तो इसका आंसर होगा 10.5। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए आपको 23 पॉइंट या 23.45 है, इसमें ऐड करना है 7, तो आपको ये डेसिमल है नंबर है और ये क्या है होल नंबर है, तो हम पहले डेसिमल नंबर को लिखेंगे वैसे ही 23.45। अब देखो बेटा इसमें डेसिमल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद टोटल कितने 0 है, कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो हम 7 को इस तरह से लिख सकते हैं 7 पॉइंट, और पहले नंबर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उसमें जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता है उसमें हम डेसिमल के बाद उतने 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो हम इसमें डेसिमल के बाद 2 0 बढ़ा लें, और आप नहीं भी बढ़ाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको समझना ये है कि अगर वो यूनिट प्लेस है तो उसको यूनिट प्लेस के नीचे लिखना है, अगर वो 10 प्लेस है तो उसको 10 प्लेस के नीचे लिखना है, अगर वो 100 प्लेस पर है तो उसको 100 प्लेस के नीचे लिखना है। उसी तरीके से अगर डेसिमल के बाद अगर हम जाएंगे तो अगर वो 10th प्लेस की डिजिट है तो 10th प्लेस के नीचे आएगी, 100 प्लेस की डिजिट है तो 100 प्लेस के नीचे आएगी। तो यहाँ पर देखो ये यूनिट प्लेस की डिजिट है, तो आप यहाँ पर यूनिट प्लेस के नीचे भी लिख के सिर्फ ऐड कर सकते हो। आप सिर्फ इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, प्लस का सिंबल लगा दीजिए। अब देखो यहाँ पर डेसिमल है लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर 5 4 और यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 1 कैरी, और यहाँ पर कितना होगा 30। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखो ये यूनिट प्लेस पर है और यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है 3, तो इसका मतलब 3 के नीचे 7 आएगा। और उसके बाद डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो अपनी मर्जी से डेसिमल बढ़ा लीजिए। इसके बाद इसमें कोई डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है और यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो दोनों के नीचे आप क्या लिख देंगे 0, और फिर इसको ऐड कर लीजिए। तो 5 में 0 होगा तो 5, 4 में 0 ऐड होगा तो 4, और 3 में 7 ऐड होगा तो 0 एंड 3, 1 कैरी होगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 30.45। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने 12.46 लिया और उसमें हमें एक डेसिमल नंबर ऐड करना है 7.3, तो आप इसको लिखेंगे वैसे ही, बहुत आसान है ये 12.46, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस पर 2 है और यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है 7 है, तो 2 के नीचे 7 आ जाएगा। लिखते समय आपको ध्यान रखना है बेटा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ पर भी डेसिमल है, तो डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लिख दो पहले। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दो,
और डेसिमल के राइट साइड में क्या है 3 है, तो वहाँ पर 3 लिख दो। अब देखो 6 के नीचे कुछ नंबर नहीं तो उसको हम 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर भी आप 0 बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बढ़ाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हो, नहीं भी बढ़ाओगे तो भी चलेगा। तो 6 में 0 ऐड होगा तो 6, 4 में 3 ऐड होगा तो 7, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है तो यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल, और 2 में 7 ऐड होगा तो 9 एंड 1, ये होगा 19.76। आंसर चेक करते समय आपको बेटा ध्यान ये रखना है कि जो डेसिमल, जिन डेसिमल्स डिजिट का हमें एडिशन गिवन है उसमें डेसिमल के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर है, एक ये नंबर और एक ये है, और इसमें डेसिमल के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आपको आंसर में भी डेसिमल के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। अब हम थोड़ा 2 से ज़्यादा नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको है 123.5 एंड प्लस 4.67 एंड प्लस 13.356। हमने 3 डिजिट लिए, तो आपको पहले वैसे लिखना है, पहला नंबर वैसे लिख लो 1 2 3 एंड 0.5। फिर दूसरा जो नंबर है उसका डेसिमल के नीचे लिख दो, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दो, और डेसिमल के राइट साइड में 6 7 है तो 6 5 के नीचे हो जाएगा और 7 यहाँ पर हो जाएगा। जो थर्ड नंबर है वो डेसिमल यहाँ पर है तो यहाँ पर पहले डेसिमल लगा लो, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में 2 नंबर है तो एक एक करके लिखते जाओ, 3 और यहाँ पर क्या होगा 1, और डेसिमल के बाद 3 5 6 है तो यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे, दूसरे नंबर के नीचे 5 लिखेंगे और तीसरा नंबर आगे लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस का साइन। अब डेसिमल के बाद आप देखो यहाँ पर चाहो तो आप 0 बढ़ा रहे हो, जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाओगे तो भी चलेगा। आप इसको ऐसे ही ऐड करो, देखो 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 6 आएगा। 7 + 5 करेंगे तो 12 होता है, 12 का मतलब 2, 1 कैरी हो गया। और 5 + 6 11 होता है, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 होता है, 14 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 15, यानी 1 फिर से कैरी हो गया। अब डेसिमल 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 तो यहाँ पर क्या लगाएंगे डेसिमल। अब 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, और 7 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 10, और 1 कैरी कितना हो जाएगा 11, फिर 1 कैरी हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, एंड 3 + 1 4, और फिर यहाँ पर 1, तो 141.526। हेलो, हाँ सर, हाँ सर अभी आ रहा है सर। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। अब हम एक सब्ट्रैक्शन का देख देते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो कि 23.56 है, माइनस करना है 12.3 से, तो सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही करेंगे जैसे एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 23.56, यहाँ पे देखो डेसिमल है तो डेसिमल को डेसिमल के नीचे, और यहाँ पर लिखेंगे 12, और यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पर लगाएंगे माइनस का सिंबल। 6 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 0 लिख सकते हैं। 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 होगा। 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, डेसिमल डेसिमल, और 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 1 आएगा, और 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 1। इसका आंसर आएगा 11.26। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 45.236 है और माइनस करना है 23.67, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 45.236, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखेंगे, और 23 है तो डेसिमल से पहले है तो उसको डेसिमल से पहले वाले नंबर के नीचे लिखेंगे 23,
और 0.67 है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.67। अब यहाँ पर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। 3 माइनस का साइन है। अब यहाँ पर देखो 3 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो ये कैरी लेगा, तो 2 से कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा 6। फिर यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 6 माइनस नहीं होगा तो ये इससे कैरी लेगा, तो इससे कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा 5, पॉइंट और यहाँ पर क्या बचेगा 4, और 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पर 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2। तो इस तरीके से आप देखो डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हैं 3, और यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट हैं 3, तो आंसर में भी आपको 3 डिजिट आया। तो इस तरीके से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल नंबर का कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डेसिमल नंबर बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।